नई विफाकी काबीना आज हल्फ उठाएगी। सदर आसिफ जरदारी नए वजीरों से हल्फ लेंगे। नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुशावरत से विफाकी काबीना के नाम फाइनल कर लिए गए थे। जराये के मुताबिक इसाकडार वजीर खारजा और ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा होंगे। एहसन इकबाल को मनसूबाबंदी की वजारत मिलेगी। अता तारड़ को वजीर इत्तलात, मुसद्दिक मलिक को वजीर तवानाई बनाया जाएगा। जलील अब्बास मुशीर खारजा, तारिक फातमी मुआवने खुसूसी खारजा उमूर होंगे। औरंगजेब खान मुशीर खजाना और शमशाद अख्तर मुआवने खुसूसी खजाना होंगी। मोहसिन नकवी को मुशीर दाखिला बनाया जाएगा। हल्फ बर्दारी की तकरीब आज दोपहर 3 बजे ऐवान सदर में होगी। आसिफ जरदारी ने सदर मुमलिकत के ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने नौमुंतखब सदर से हलफ लिया। मुल्क के 14वें सदर आसिफ अली जरदारी ने अंग्रेजी जबान में हलफ उठाया। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ, सुबुकतोश सदर आरिफ अलवी, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी समेत मुसल्लह अफवाज के सरबराहान शरीक थे। आसिफ जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो, बेटियां आसफा और बख्तावर भी तकरीब में मौजूद थीं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ भी आसिफ जरदारी की तकरीब में हलफ बर्दारी में आए। आसिफ जरदारी के हलफ उठाते ही ऐवान सदर एक जरदारी सब पे भारी के नारों से गूंज उठा। काबीना डिवीजन ने आसिफ जरदारी की बतौर सदर तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आसिफ जरदारी दूसरी बार ऐवान सदर के मकीन बनने वाले पहले सिविलियन हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जियालों का जश्न। ये अगर लोगों के इल्जामात हैं तो कि मैंने हल्फ नहीं लिया था, है ना, उस वजह से जो कुछ हो सकता है वो कहें। और आर्टिकल 6 के तहत अगर मुकदमा चलाना है तो वेलकम चलाएं। इमरान खान साहब के साथ जो मुकदमात हैं तकरीबन 200 के करीब हैं, जितने भी हैं, जो 3 बड़े मुकदमात हैं जिनके ऊपर फैसले भी आए हैं, अच्छी अदालत के अंदर ट्रायल हो तो बड़ी जल्दी वो बरी भी हो जाएंगे और रहा हो जाएंगे। मुझ पर गैर आईनी इकदामात का इल्जाम लगाने वाले अदालतों में जाएं। आर्टिकल 6 लगता है तो लगाएं। वेलकम कहूंगा। साबिक सदर आरिफ अलवी की ओहदे से सुबुकदोशी के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क ने जिस मैंडेट का इजहार किया है उसकी कदर की जाए। पाकिस्तान को जोड़ने के लिए सबसे बड़ी बात बानी पीटीआई की रिहाई है। बात वहीं से शुरू की जाए कि मैंडेट तस्लीम किया जाए। इंसाफ का तकाजा है। 9 मई वाकयात की तहकीकात करें। जिन्होंने कानून तोड़ा उन्हें सजा दें। मैंने 9 मई वाकयात में की गई तोड़ फोड़ की मजम्मत की। बानी पीटीआई का कौम को इकट्ठा करना एक मुनफरिद खूबी है। पहले भी कहा था बानी पीटीआई मेरे लीडर हैं, आज भी कहता हूं वो मेरे लीडर हैं। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ बानी तहरीक इंसाफ की कॉल पर पीटीआई का मुल्कगीर एहतजाज। इंतजामिया की पकड़ धकड़ और क्रैकडाउन। मुतादिद रहनुमाओं और अरकान असेंबली को हिरासत में ले लिया गया। लाहौर पुलिस ने इशरा से तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा जबकि डिफेंस रोड से लतीफ खोसा को हिरासत में लिया। जीपीओ चौक में जमा होने वाले कारकुनों पर पुलिस ने लाठियां बरसाईं और 25 से ज्यादा अफराद को हवालात में बंद कर दिया। कसूर से आने वाले कई कारकुनों को भी पकड़ लिया गया। मुल्तान से मखदूम जावेद हाशमी के दामाद और नबा से जाहिद हाशमी और मखदूम कासिम हाशमी को धर लिया गया। गुजरावाला से साबिक एमएनए मियां तारिक महमूद को गिरफ्तारी के बाद रिहा कर दिया गया। इस्लामाबाद में शोएब शाहीन, शेर अफजल मरवत की क़यादत में रैलियां प्रेस क्लब पहुंची, जहां से कारकुन पुरअमन तरीके से मुंतशिर हो गए। कराची में भी हलीम आदिल शेख की क़यादत में रैली निकाली गई। रुकन कौमी असेंबली सरदार लतीफ खोसा को शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया गया। थाना शुमाली में मुकदमा दर्ज। 290 और 291 की दफात शामिल। एमपीए हाफिज फरत अब्बास थाना शुमाली मुंतकिल। उनके खिलाफ मुकदमा थाना अनारकली में दर्ज किया गया। रुकन असेंबली को बगैर स्पीकर की इजाजत के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की लतीफ खोसा, सलमान अकरम राजा और मुमताज मुस्तफा की गिरफ्तारी की मजम्मत। तमाम गिरफ्तार वकीलों को फौरी रिहा करने का मुतालबा कर दिया। कहा, आइन के तहत पुरअमन एहतजाज करना हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है। आला हुकाम वकीलों समेत तमाम शहरियों की आजादी इजहार राय का एहतराम करें। वकीलों की गिरफ्तारियों का हालिया रुझान इंतहाई तशवीशनाक है।
मरियम नवाज साहिबा जो एक ख़ास एजेंडे के तहत तहरीक इंसाफ की आवाज़ को कुचलें, उनको रोकें। इस वक्त सैकड़ों कारकुन हमारे MPAs, मुतअद्दिद MNAs समेत थानों के अंदर गैर कानूनी तौर पर हब्स से बेजामे हैं। आज शर्मनाक मनाजिर देखने में आए। मरियम नवाज PTI को कुचलने के एजेंडे पर आई हैं। इस वक्त सैकड़ों कारकुन गैर कानूनी तौर पर हब्स से बेजामे हैं। आमिर रोगर की सवाल ये है में गुफ्तगू कहा, इस माहौल में क्या मफाहमत हो सकती है? सदर और वजीर आजम बना लिया, अब भी आपकी अना की तस्कीन नहीं हुई। 11वां माह है, पार्टी की खवातीन जेलों में हैं। पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे जब तक हक नहीं दिया जाता। मैं उन सब की भी वजीर आला हूँ जिन्होंने मुझे वोट दिया, और मैं उन सब की भी वजीर आला हूँ जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। मैं ऑपोजिशन को ये मैसेज देना चाहती हूँ, मेरे दफ्तर के दरवाजे, दिल के दरवाजे, मेरे चेंबर के दरवाजे हर वक्त 24/7 उनके लिए भी उसी तरह खुले जिस तरह मेरी जमात के कार। वजीर आला ने जो कहा, पंजाब में उसका उलट हो रहा है। मरियम नवाज ने मुंतखब होने के बाद पंजाब असेंबली में कहा था, उनकी भी वजीर आला हूँ जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। आज पंजाब भर में PTI की कॉल पर एहतजाज में शरीक लोगों पर पंजाब पुलिस ने तशद्दुद किया। मरियम नवाज को वोट ना देने वाले 3 MPAs को गिरफ्तार किया गया है। फॉर्म 45 के मुताबिक जो हमारे लोग जीते हुए हैं, एक कमीशन बनाया जाए और उस कमीशन के जरिए अवाम का मैंडेट अवाम को वापस दिया जाए। इलेक्शन में पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन धांधली की गई। जुडिशल कमीशन बनाकर फॉर्म 45 के तहत नताइज दिए जाएं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर में एहतजाजी जल्से से खिताब, कहा, आज तक हमारे कारकुन खवातीन जेलों में हैं। हमसे इंतखाबी निशान लिया गया, अपनी मर्जी के निशान दिए गए। चीफ जस्टिस से अपील है, साइफर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। साइफर की साजिश के पीछे जो आला कार थे, सब सामने आएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपोजिशन लीडर के लिए उमर अयूब का नाम स्पीकर को जमा करा दिया। मलिक आमिर डोगर की क़यादत में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वफ़द ने स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात की। साहबजादा हामिद रजा, अली मोहम्मद खान, डॉक्टर निसार जट और दीगर अपोजिशन मेंबरान भी मौजूद थे। सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर चीनी सदर शी जिनपिंग की आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद, कहा, आसिफ जरदारी के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। पाक चीन दोस्ती तारीख का इंतखाब और अवाम का कीमती खजाना है। दोनों मुल्क अच्छे पड़ोसी, दोस्त, शिराकदार और भाई हैं। दोनों मुल्कों ने सीपैक की तामीर में नतीजा खेज नताइज हासिल किए हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के आसिफ जरदारी को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद, कहा, उम्मीद है आपके दौर में पाक तुर्की के अवाम की खुशहाली के लिए ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान स्ट्रेटेजिक शिराकतदारी जारी रहेगी। पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली के लिए दुआ को हूँ। फलस्तीनियों की हिमायत में रमजान के इस महीने में हमारी हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो 27 रमजान मुबारक हमारी चॉइस होगी। हम ईवान सदर में दाखिल होते हैं या अमरीकी सफारत खाने में दाखिल होते हैं। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का गजा यकजहती मार्च, हजारों अफराद की शिरकत। इसराइली मजालिम के खिलाफ नारेबाजी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, हम फलस्तीन के लोगों को सलाम पेश करते हैं। उन्होंने मस्जिद अक्सा को बचाया है। OIC सिर्फ बयानात तक महदूद है। 27 रमजान को गजा मिलियन मार्च का ऐलान। अलविदा जुम्मे को मुल्क भर से काफिले अमरीकी सफारत खाने की तरफ मार्च करेंगे। सेनेटर मुश्ताक ने कहा, अमरीका ने जंग बंदी की करारदाद को 3 मरतबा वीटो किया। अमरीका और यूरोप की अवाम ने फलस्तीन का साथ दिया है। मुसलमान हुक्मरानों को तौफीक नहीं होती कि आलमी अदालत में फरीक बने। अमरीकी और इसराइली मसनूआत का बायकॉट किया जाए। पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आजाद ने रमजान का चांद देखने के लिए आज इजलास तलब किया है। सऊदी अरब, UAE और कतर में रमजान का चांद नजर आ गया। आज पहला रोजा होगा।
लंदन में भी आज रोजा होगा। दुनिया के मशरकी खित्ते के ममालिक में रमजान का चांद नजर नहीं आया। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलाइशिया में पहला रोजा मंगल को होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रमजान रिलीफ पैकेज का हजम 7.5 अरब से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स, मोबाइल यूनिट्स माह रमजान में खाने पीने की सस्ती अशिया फराम करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं गरीब, नादार और मुस्तहिक अफराद तक ज्यादा से ज्यादा रमजान रिलीफ पैकेज पहुंचाया जाए। ऑयल इतना महंगा है, सब्जी इतनी महंगी है, आजकल तो गैस और बिजली से ही पूरे होते हैं। सिर्फ पानी सी रोजा अफ्तार करेंगे। प्याज भी महंगा है जी, हर चीज को आग ही लगी हुई है। आप लहसुन का रेट देखें 700-800 पे चला गया हुआ है। टमाटर का रेट आप देखें तो अगर हम सिर्फ सादी हांडी पका लें वही बड़ी बात है। माह रमजान से पहले महंगाई का तूफान, शहरी परेशान। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, नींबू की कीमत में होश रुबा इजाफा। लाहौर में 1 किलो प्याज की कीमत 300, जबकि इस्लामाबाद में 380 रुपए तक जा पहुंची। चंद रोज पहले तक 100 रुपए किलो मिलने वाला लाल टमाटर 150 से 200 रुपए का हो गया। कराची में हरी मिर्च की कीमत में 150 रुपए इजाफा, 350 रुपए हो गई। 40 से 50 रुपए किलो मिलने वाला आलू 60 से 70 रुपए का हो गया। सब्जियों की कीमतों को भी पर लग गए। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का मॉडल रमजान बाजार कंट्रोल रूम का दौरा, कीमत ऐप डैशबोर्ड का भी जायजा लिया। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल। गवादर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, सड़कें डूब गई। पश्चिम में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। चागी में बरसाती रेले में फंसे ड्राइवर को मुकामी नौजवानों ने बचा लिया। नौशकी में गरज चमक के साथ बारिश। आज से 14 मार्च के दौरान सिंध और पंजाब में भी बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार हो गया। सऊदी अरब का गवादर के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। सऊदी सफीर ने इमदादी सामान बलोचिस्तान हुकूमत के हवाले किया। कहा मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी भाइयों की भरपूर मदद करेंगे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा वफाकी हुकूमत ने आते ही गवादर के लोगों को रिलीफ देना शुरू कर दिया। एक एक मछेरे के नुकसान का अजाला करेंगे। सीजन 9 के सनसनीखेज मुकाबले इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त दे दी। 229 रन का हदफ 7 विकेटों पर हासिल किया। इस्लामाबाद ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। शादाब और मिनरो ने 141 रन की तूफानी शराकत बनाई। इम्माद वसीम ने 13 गेंदों पर 30 रन बनाकर तारीखी फतह में अहम किरदार अदा किया। दूसरे मैच में कोयटा ग्लेडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। कोयटा ने 167 रन का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल किया। सऊद शकील ने 88 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। कोयटा की टीम ने भी प्लेऑफ मरहले में जगह बना ली। HPL PSL 9 आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी मध्य मुकाबले आएंगे। नेशनल स्टेडियम कराची में लाइव एक्शन रात 9 बजे होगा। फर्स्ट लीग में किंग्स ने ज़ल्मी को 7 विकेटों से शिकस्त दी। लाहौर तो खैर पहले ही बाहर हो गई थी, लेकिन आज के दिन तक कराची इन कोयटा ने भी कहा नहीं, कराची नहीं। 2 बड़े शहर PSL से बाहर हो गए। जी होना नहीं चाहिए था। दूसरों ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। PSL का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली कहते हैं लाहौर और कराची बाहर हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दूसरे शहरों ने उनसे अच्छी क्रिकेट खेली। शाहीन ने बैटिंग में 5वें नंबर पर आकर परफॉर्म किया, बड़ी बात है। कामरान अकमल ने कहा लाहौर तो पहले ही बाहर हो गई थी। कोयटा की जीत ने कराची की उम्मीद खत्म कर दी। शाहीन ने 50 की, लेकिन कप्तानी इतनी अच्छी नजर नहीं आई। आज मेहमान बने नुमाइंदा खुसूसी खेल शाहिद हाशमी। मुस्तफा चौधरी ने धारा सहाफी कामरान खान का रूप। आदि ने अपने चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरी।
ठट्ठा में माहीगीरों की कश्ती डूबने का वाकया, 4 लाशें निकाल ली गईं। मजीद 10 माहीगीरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 45 में से 31 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया था। साहिली इलाके के टिबंदर के गहरे समंदर में कश्ती डूब गई थी। रमजान की आमद पर दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में तैयारियां जारी। इंडोनेशिया में बाजार सज गए, मिस्र की खजूर मार्केट में गहमा गहमी, बांग्लादेश में सस्ते बाजार लगा दिए गए, गजा के इलाके रफा में भी रमजान बाजार लग गए। बच्चों के हौसले बुलंद, नग़्मे गाने लगे। गजा में इस्राएली फोर्सेस की वहशियाना कार्रवाई, नुसीरात कैंप पर बमबारी में 13 खवातीन और बच्चे शहीद। दीरुल बलाह में 5 फलस्तीनी जान से गए। शिमाली गजा में भूख से नौमौलूद और खातून जान से गई। तेल अवीव में इस्राएली वजीर आजम के घर के बाहर एहतजाज, पुलिस मुजाहिरीन पर टूट पड़ी, मुतादिद गिरफ्तार। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए लंदन, मैनचेस्टर और पेरिस में मुजाहरा। बाइडन तुम एक आमिर हो। एटलांटा में अमरीकी सदर की तकरीर के दौरान नारे लग गए। सदर जो बाइडन की इंतखाबी मुहिम के दौरान फलस्तीनी कारकुन ने एहतजाज किया, कहा सदर जो बाइडन तुम एक आमिर हो। फलस्तीन में नस्लकुशी हो रही है, हजारों फलस्तीनी जान से हाथ धो बैठे हैं।